एक मशहूर पंक्ति है कि अगर मूल्य सही हो तो हर चीज बिकाऊ होती है, और अगर इसका जिक्र पाकिस्तान के संदर्भ में हो तो यह पंक्ति 100% सही साबित होती है। जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है, वही पाकिस्तान अब सही कीमत मिलने पर मुसलमानों की जिंदगी का सौदा कर रहा है। डीएनए मित्रों, आसिम मुनीर ने गाजा के मुसलमानों की जान की कीमत तय कर दी है। पाकिस्तान की जो जल्लाद ब्रिगेड गाजा में तैनात होगी, उसका रेट चार्ट मुनीर ने इजराइल को ईमेल कर दिया है। एक सैनिक की तैनाती के बदले मुनीर कई हजार डॉलर मांग रहा है, लेकिन इजराइल ने कौड़ी का भाव लगाया है। रेट खुल चुका है, अभी डील चल रही है, लेकिन यह तय है कि कंगाल मुल्क का सेनाध्यक्ष पैसों के बदले अपने सैनिकों को गाजा जरूर भेजेगा। इसलिए अब हम इस्लामिक एकता को लेकर पाकिस्तान की पाखंड नीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान का कुख्यात तानाशाह था मोहम्मद जियाउल हक। 1970 के दशक में उसने कहा था कि पाकिस्तान इजराइल जैसा वैचारिक राज्य है। इजराइल से यहूदी धर्म निकाल दो तो वो पत्तों की तरह ढह जाएगा। पाकिस्तान से इस्लाम निकालकर इसे धर्मनिरपेक्ष बना दो तो ये भी ढह जाएगा। पाकिस्तान अतिवाद की प्रयोगशाला बना हुआ है। पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी, उसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। फिलिस्तीन के मुस्लिमों के साथ अपनी वैचारिक जो दृढ़ता थी वो लगातार दिखाता रहा। इसके बावजूद इजराइल अपने सिद्धांत पर अटल है, लेकिन उसी इजराइल के पैसों के आगे पाकिस्तान की वैचारिक निष्ठा की दीवार ढह गई। जिस गाजा को लेकर पाकिस्तान आंसू बहाता रहा, वहीं पर पाकिस्तानी सैनिक इजराइल के इशारों पर अब काम करेंगे। इसके बदले मुनीर ने इजराइल से मोटी रकम की डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर ने कहा है कि गाजा में तैनात होने वाले एक पाकिस्तानी सैनिक के बदले में उसे $10,000 चाहिए, लेकिन इजराइल एक पाकिस्तानी सैनिक की कीमत सिर्फ $100 लगा रहा है। सोचिए, मांग रहे $10,000, मिल रहे हैं $100। अब उन पर क्यों ज्यादा डॉलर लुटाए जाएं, इजराइल यही सोच रहा है। खैर, आसिम मुनीर ने इजरायली अधिकारियों को फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उनसे कहा है थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा मोल भाव कर लीजिए। पाकिस्तान के करीब 20,000 फौजियों को गाजा में तैनात किए जाने की चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल दोनों तरफ से मोल भाव चल रहा है। कीमत में कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है, लेकिन यह पक्का है कि पाकिस्तानी सैनिक जल्द ही गाजा में तैनात होंगे, क्योंकि मिस्र में जो बैठक हुई थी उसमें मोसाद और सीआईए के सीनियर अधिकारियों के सामने आसिम मुनीर ने गाजा में अपने सैनिकों की तैनाती का वादा किया था। मुनीर वादे से इसलिए नहीं मुकर सकता क्योंकि उसको लेकर के उस पर अमेरिका का भारी दबाव है। वो अच्छी तरह जानता है कि जो हो रहा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की मर्जी से हो रहा है। इस वादा खिलाफी का अर्थ ट्रंप को नाराज करना है, और आसिम मुनीर ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। आसिम मुनीर के अपने सैनिकों को गाजा भेजने का दूसरा कारण पैसा है। 20,000 सैनिकों के बदले उसे मोटी रकम मिल जाएगी। डीएनए मित्रों, हम आपको यहां यह भी बताना चाहेंगे, गाजा में जाकर ये पाकिस्तानी सैनिक करेंगे क्या। आसिम मुनीर ने मिस्र में जो सीक्रेट मीटिंग की थी, उसमें यह तय हुआ कि पाकिस्तान की जो सेना गाजा में तैनात होगी उसके पास 2 जिम्मेदारियां होंगी। पहली ये कि गाजा की सुरक्षा करनी होगी, दूसरी ये कि हमास को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तानी सेना इजराइल की मदद करेगी। इसके बदले इजराइल पाकिस्तान को डॉलर में भुगतान करेगा। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, गाजा में पाकिस्तानी सैनिक वही करेंगे जो इजराइल चाहेगा, और इजराइल की चाहत क्या है वो पूरी दुनिया जानती है, और ये पाकिस्तान भी जानता है। सरल शब्दों में समझिए तो इजराइल फिलिस्तीन पर अपना नियंत्रण चाहता है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है। इजराइल का विरोध करने वाले हमास और जिहादी समूहों पर बम बरसाता है। इसमें जिहादियों के अलावा आम लोग भी मारे जा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2025 के बीच 71,000 फिलिस्तीनी मारे गए। 2.25 लाख लोग जख्मी हुए। 19 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, और यह आंकड़ा सिर्फ 2 साल का है। उससे पहले की गिनती जोड़ देंगे तो यह नंबर और बड़ा हो जाएगा। फिलिस्तीन में जो मारे गए हैं, जो बेघर हुए हैं, वो सारे मुसलमान हैं। इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान में लोग प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए हमास लड़ता है, लेकिन अब हमास के लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना रोकेगी। जरूरत पड़ी तो इजरायली सैनिकों के साथ हमला भी करेगी, फिलिस्तीनियों के आजादी के संघर्ष को कुचलेगी। डीएनए मित्रों, सोचिए कि अब तक पाकिस्तान की नीति इजराइल विरोधी रही है। 1952 में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कट्टर नीति अपनाई थी। तब के पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद जफरुल्लाह ने इजराइल को आक्रमणकारी करार दिया था।
उन्होंने फिलिस्तीन की एकता की मांग की थी। इसके बाद से इजराइल विरोध की तीव्रता बढ़ती गई। 2014 में नवाज शरीफ ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को क्रूर नरसंहार कहा था। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की जो अपनी इच्छा थी वो जताई थी। 2023 में इमरान खान ने कहा था कि फिलिस्तीन में नरसंहार हो रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को साथ खड़ा होना चाहिए। मौलवी तकी उस्मानी ने इजराइल के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने इजराइल को युद्ध अपराधी कहा था। उसने तो यहां तक कहा था कि पाकिस्तान को फिलिस्तीन के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की पाखंड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सितंबर में दोहा में मुस्लिम देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि सभी मुस्लिम देशों को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पैसा देखकर पाकिस्तानियों का हृदय परिवर्तन हो गया। यह साबित हो गया कि उम्मा एकता ढोंग है, पाखंड है। अब गाजा में पाकिस्तानी सैनिक वही करेंगे जो इजराइल कहेगा। मुसलमानों को खून बहाने के बदले जो पैसा मिलेगा उसका पूरा हिसाब किताब जोड़कर मुनीर ने यह फैसला लिया है। उसने पाकिस्तानी सैनिकों को मिलिशिया बना दिया है। अभी पाकिस्तान अपने 20,000 सैनिकों को गाजा में उतारेगा। आगे और डिमांड होगी तो भेज सकता है। वैसे भी पाकिस्तानी सैनिक तालिबान से डरे हुए हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। अगर उसने 5 लाख सैनिकों को किराए पर लगा दिया तो पाकिस्तान को $5 अरब की कमाई होगी। इसमें वो IMF को अगले 4 सालों की किस्त एडवांस में दे सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार को 33% तक बढ़ा सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स को 3 से 4 F-16 फाइटर जेट मिल सकते हैं। 1 महीने के लिए 1 करोड़ गरीबों की थाली सस्ती हो सकती है। बिजली कंपनियों का 60% पुराना कर्ज चुकता हो सकता है। सेना की एक्सपोर्ट स्कीम से पाकिस्तान में आटा, प्याज, टमाटर की किल्लत कम हो सकती है। इसमें अगर सैनिकों की जान जाएगी भी तो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में पैसे लेकर जान देने की पुरानी नीति रही है। अब तक पाकिस्तानी लड़के मोटी रकम लेकर भारत में आतंकी हमला करते रहे हैं। अब सेना की वर्दी पहनकर वो ये काम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में सैनिकों की हैसियत क्या है, इस बात को आप ऐसे समझिए कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने अपने 30 सैनिकों का शव लेने से इनकार कर दिया था। 21 जून 2006 को नॉर्थ वजीरिस्तान में TTP के हमले में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 4 सैनिक मारे गए, मगर पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। ये आंकड़े पाकिस्तान की डिनायल कल्चर को दर्शाते हैं। अब सोचिए कि जो पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव तक नहीं अपनाता, उसे किसी दूसरे देश के लोगों से कितनी सहानुभूति होगी। पाकिस्तान सिर्फ सैनिकों को किराए पर नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी जमीन भी किराए पर देता है। अब खबर है कि इस्लामाबाद का हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात को मिलने वाला है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तानियों की कोई नीति नहीं है, ना ही कोई निष्ठा है, ना कोई वैचारिक मित्रता है। उसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पैसे के लिए ही पाकिस्तान ने अपनी जमीन चीन के हाथों बेच दी, प्राकृतिक संसाधनों को गिरवी रख दिया, गरीब पाकिस्तानियों के मानव अंगों की सप्लाई की, यहां तक कि पाकिस्तानी लड़कियों की तस्करी तक की। सोचिए, जो देश पैसों के लिए अपनों को बेच सकता है, उसके लिए दूसरे देशों के लोगों की अहमियत क्या होगी। गाजा और फिलिस्तीन के साथ पाकिस्तान का समर्थन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। कीमत मिलते ही आसिम मुनीर ने फिलिस्तीन मुसलमानों का भी सौदा कर दिया।